कराई कि मैंने टेंस से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से पहले मैंने दूसरे टेंस कराए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और तीनों टेंसों में क्या प्रयोग होगा जो थोड़ा सा देख लेंगे। तीनों टेंसों में पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल विल और पहली फॉर्म का प्रयोग होगा। शैल फर्स्ट पर्सन के साथ होगा, आई वी के साथ, और ही सी इट यू सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यह विल का प्रयोग होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने बात करी थी शैल बी, विल बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। शैल बी का प्रयोग जो है फर्स्ट पर्सन के साथ होगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है विल बी का प्रयोग होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान सिंपल सी टुमारो और नेक्स्ट शब्द दे रखे होंगे। और जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो है शैल बी, विल बी जिसमें प्रयोग होगा उसमें टुमारो और नेक्स्ट के साथ जो है एट दिस टाइम दे रखा होगा, ये उसकी पहचान है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने कराया था जिसमें जो है शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। शैल हैव किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल हैव का सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यह प्रयोग होता है। और उसकी पहचान क्या है? जैसे बाई नेक्स्ट संडे और बाई मॉर्निंग, तो ये शब्द लगे होते हैं उसमें जिससे पहचान हो जाती है कि टिल और बाई के बाद कोई फ्यूचर को योगदान आने वाला शब्द है, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। आज प्यारे बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो लास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके बारे में बातचीत करेंगे, जिसका जो है से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, ये इसकी जैसे हिंदी में पहचान है। और जिसमें जो है हम सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और इस टेंस में सिंस और फॉर का भी प्रयोग होता है, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और नेगेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करें, सब्जेक्ट प्लस शैल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, क्वेश्चन मार्क चिन्ह की बात करें, तो उसमें शैल विल को पहले निकाल लेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये इसके जो है इसमें प्रयोग होगा। और इसका कैसे पता चलेगा, कहाँ पर यूज होगा इसका, कि कैसे हमें पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है? जहां बाई से लग के बाई टुमारो, बाई नेक्स्ट संडे ऐसे शब्द दे रखे हों, बाई से जोड़कर बाई टुमारो, बाई नेक्स्ट संडे, और उस वाक्य में सिंस और फॉर का भी प्रयोग हो, तब वहां पर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। तो दूसरा प्यारे बच्चों आपने मतलब इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि जहां पर बाई टुमारो और जहां बाई नेक्स्ट संडे जो है शब्द दे रखे हों और उस वाक्य में सिंस और फॉर का भी प्रयोग हो, तो उस वाक्य में जो है हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब ये है कि शैल हैव बीन कोमा विल हैव बीन। शैल हैव बीन किसके साथ लगेगा? फर्स्ट पर्सन के साथ, आई वी के साथ, और विल हैव बीन जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है इसका प्रयोग होगा। अगर हम यहाँ पर देखें बाई टुमारो आई शैल हैव बीन प्लेइंग ए मैच पार्ट ओवर, 2 घंटे से जो है बाई टुमारो कल तक मैं जो है एक मैच जो है खेल रहा हूँ। और बाई नेक्स्ट संडे तक ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, 2 घंटे से वह एक जो है पत्र लिख रहा होगा। तो इसमें बाई संडे का प्रयोग होता है। और बाई टुमारो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, बाई टुमारो विल पहले निकल जाएगा, विल यू हैव बीन प्लेइंग ए मैच फॉर 2 hours, कल तक क्या तुम 2 घंटे से एक मैच खेल रहे होंगे। तो इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर हम प्यारे बच्चों इस टेंस के बारे में बातचीत करें, जैसे अगर एग्जाम में आपके पास आ गया बाई टुमारो शब्द ऐसे लिखो है और आई उसके बाद राइट ए लेटर फॉर 2 hours आया और खाली स्थान है, राइट है कौन सा, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आपने प्रयोग करना है। तो इसमें क्या आएगा? आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। क्या पता चल गया आपने? फॉर का भी प्रयोग है और बाई के साथ जो है टुमारो भी लग रहा है, या बाई के साथ नेक्स्ट संडे, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आई है फर्स्ट पर्सन, उसके साथ जो है शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। तो आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। और दूसरा अगर बाई नेक्स्ट संडे तक ही खालिस्तान नॉट सिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। अब ये अगर नेगेटिव सेंटेंस ऐसा है कि आपके पास नॉट और पहली फॉर्म जो है ब्रैकेट में देखकर आपने पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना, तो ही विल नॉट हैव बीन सिंगिंग, इसके विल है क्या? नॉट हैव,
हैव और विल के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। ही विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अगर इसमें पहले बच्चों जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, जैसे बाय नेक्स्ट संडे, शुरू में खाली स्थान है, पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, और आपने पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। तो आई से पहले जैसे सेल निकलेगा, सेल आई हैव बीन प्लेइंग, सेल आई हैव बीन प्लेइंग ए मैच फॉर 2 आवर्स। तो प्यारे बच्चों, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो आपको कराया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या अर्थ होता है? इसमें सेल हैव, विल हैव और सेल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट पर्सन के साथ आईएनजी लगती है। सेल हैव बीन, आई भी फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है। ही विल, जो विल हैव बीन है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगता है। आपको एग्जांपल के माध्यम से बताया कि इसकी पहचान क्या है, कैसे आपको पता चलेगा। बाई टुमारो और जहां बाई नेक्स्ट संडे शब्द दे रखते हो उनसे आपको पता चलेगा कि इस टेंस का जो है प्रयोग यहाँ पर होता है। और जैसे आपको फिर एग्जांपल के माध्यम से भी समझाया कि बाई टुमारो आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। फिर आपको एक नेगेटिव सेंटेंस भी कराया कि नॉट और पहली फॉर्म जहां प्रयोग होगी तो उससे पहले जैसे ही है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये ही है, तो ही विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। तो नॉट का प्रयोग आपने ध्यान रखना, हैव और शैल विल के बीच में जो है नॉट का प्रयोग होता है। इसी तरह बाय नेक्स्ट संडे तक इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस कहीं होगा तो उसको शैल आई बी से पहले फर्स्ट पर्सन से पहले शैल निकलेगा। ही सी जो सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं उनसे पहले जो है ही निकलेगा, तो इससे विल निकलेगा उनसे पहले। तो आई के साथ जैसे शैल आई हैव